नमस्कार। देखिए, एआई के बारे में तो आजकल हर कोई बात कर रहा है ना? पर क्या किसी ने ये सोचा है कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी भी है जो सीधी सीधी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है? तो आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एआई की उसी असली कहानी के पन्ने पलटेंगे। तो सवाल ये है कि एआई आखिर है क्या? हमारा दोस्त या दुश्मन? मतलब एक तरफ तो ये हमारी मदद करता है और दूसरी तरफ हम इसके जाल में फंस भी जाते हैं। ये हमारी जिंदगी में ना बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ घंटों का काम मिनटों में निपटा देता है, कमाल है। पर दूसरी तरफ इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारी प्राइवेसी, हमारे भरोसे के लिए खतरा बन सकते हैं, और मजे की बात यह है कि हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़रूरी रिपोर्ट बनानी हो, कोई प्रेज़ेंटेशन या स्पीच तैयार करनी हो और उसके लिए एआई की मदद ली हो? मुझे लगता है ज़रूर ली होगी। आजकल स्टूडेंट्स से लेकर बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल्स तक हर कोई यही तो कर रहा है। और फिर शुरू होती है असली मशक्कत। घंटों लग जाते हैं उस एआई से लिखे हुए टेक्स्ट को बदलने में, उसे थोड़ा इंसानी टच देने में, सिर्फ इसलिए ताकि कोई पकड़ ना ले और ये ना कह दे, अरे ये तो एआई ने लिखा है ना? और बस यहीं से हमारी आज की कहानी का सबसे मजेदार मोड़ शुरू होता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमारा डेटा ही एआई की ताकत है। मतलब एआई को जो भी कुछ पता है ना, वो सब उसने हमसे ही सीखा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई का दिमाग एकदम खाली स्लेट की तरह होता है। हम जो जानकारी उसमें डालते हैं, वही उसका ज्ञान बन जाता है। हमारा डेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, पर यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हम अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई फाइल किसी भी एआई टूल में अपलोड करते हैं, वो एक तरह से पब्लिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एआई उस डेटा पर ट्रेनिंग करता है, उससे सीखता है, वो उस जानकारी को अपने ज्ञान का हिस्सा बना लेता है, और बस हमारी प्राइवेसी हमेशा के लिए दांव पर लग जाती है। ये बहुत सीरियस बात है। अब आते हैं एआई के सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे खतरनाक बर्ताव पर। इसे कहते हैं हैलुसिनेशन या मति भ्रम। इसमें होता क्या है कि एआई इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देता है ना, कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। मतलब वो पूरी तरह से काल्पनिक, मनगढ़ंत बातें बताएगा। वो ऐसी किताबों या रिसर्च पेपर्स के नाम बता सकता है जो दुनिया में है ही नहीं, कभी लिखे ही नहीं गए। सोचिए जरा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाता है। ज्यादातर एआई मॉडल्स को जो डेटा खिलाया गया है, जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया है, वो पश्चिमी देशों का है, वेस्टर्न डेटा। और भारतीय डेटा, वो तो ना के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एआई को शायद हमारे तीज त्योहारों की, हमारे यहाँ के खाने पीने की या हमारी सामाजिक ज़रूरतों की कोई गहरी समझ है ही नहीं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए एआई ने कोई गलती कर दी, किसी मरीज के बारे में गलत सलाह दे दी या किसी कोर्ट केस में गलत जानकारी दे दी, तो जिम्मेदार कौन होगा? वो टेक्नोलॉजी या उसको इस्तेमाल करने वाला इंसान? जवाबदेही किसकी होगी? और इस सवाल का जवाब ना एकदम साफ है। आखिरी जिम्मेदारी हमेशा हमेशा इंसान की ही होगी, चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो या साइंटिस्ट। अंतिम फैसला डॉक्टर का होता है, आखिरी दलील वकील की होती है, और फाइनल एनालिसिस साइंटिस्ट का। एआई क्या है? एआई तो बस एक टूल है, एक असिस्टेंट। इसलिए गलती की पूरी जिम्मेदारी भी उस इंसान की ही होगी जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि अरे ये तो एआई ने दिया था, मैं क्या करूं। ये तो वही बात हो गई कि बंदूक चलाने वाला कहे कि मेरी क्या गलती, गोली तो बंदूक से चली थी। नहीं, चलाने वाला ही जिम्मेदार होता है, बंदूक नहीं। बिल्कुल उसी तरह एआई का इस्तेमाल करने वाला ही उसके अच्छे बुरे नतीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। हमारे देश की आबादी, हमारी विविधता को देखते हुए हमें कोई बना बनाया एआई नहीं चाहिए। हमें एक खास तरह के एआई की जरूरत है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ बड़े शहरों के कुछ लोगों के काम ना आए, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाए। तो सवाल है, भारत को कैसा एआई चाहिए? हमें चाहिए यूपीआई जैसा एआई, जो सबके लिए हो, सबकी पहुंच में हो, हर भारतीय की उंगलियों पर, चाहे वो गांव में हो या शहर में। हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसा एआई नहीं चाहिए, जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो और बाकी लोग उससे दूर रहें। नहीं, एआई सबके लिए होना चाहिए। तो फिर भारत केंद्रित एआई का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो हमारी भाषाएं समझे, जो भोजपुरी भी समझे और तमिल भी,
जो हमारे संस्कृति की विविधता को पहचाने, जो दिवाली के महत्व को भी जाने और ईद की खुशियों को भी। सबसे जरूरी, वो हमारे डेटा पर ट्रेन किया गया हो और हमारी असली समस्याओं को सुलझाए, सड़कों के गड्ढों से लेकर किसानों की मुश्किलों तक का हल निकाले। अब इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है तो उसे सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए, है ना? तो अब बात करते हैं नियमों की और हमारी जिम्मेदारी की। ये नियम एक रोड मैप की तरह हैं जो ये पक्का करते हैं कि एआई का विकास और इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से हो, जिम्मेदार तरीके से हो। और एक बात और, हर एआई एक जैसा नहीं होता, तो सबके लिए एक ही कानून कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, एक एआई है जो रोबोटिक सर्जरी में मदद कर रहा है। यहाँ तो जरा सी गलती से किसी की जान जा सकती है। तो जाहिर है यहाँ बहुत सख्त नियम और इंसानी कंट्रोल की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ एक एआई है जो बस ग्रामर ठीक कर रहा है। वहाँ नियम थोड़े लचीले हो सकते हैं, तो जोखिम के हिसाब से नियम बनने चाहिए। तो आखिर में एक जिम्मेदार यूजर होने के नाते हमारी क्या भूमिका है? सबसे पहले ये जानें कि कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फायदे और नुकसान दोनों को समझें। किसी भी एआई टूल पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल ना करें। उसकी दी हुई हर जानकारी को हमेशा दोबारा जांचें, वेरीफाई करें। और जैसा कि हमने पहले बात की, अपनी कोई भी गोपनीय, कोई भी पर्सनल जानकारी कभी अपलोड ना करें। और हाँ, अगर काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बारे में ईमानदारी बरतें। और अंत में बस एक बात, एआई एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, बिल्कुल एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह। लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हम हैं, इंसान। स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में है। इसे सही दिशा में ले जाना है या गलत, ये फैसला, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है।